गुड मॉर्निंग गाइस, मैं नितिन शर्मा आज आपके साथ फिर से एक मज़ेदार टॉपिक के साथ आया हूँ। राइटिंग स्किल्स एंड ड्राफ्टिंग, बीकॉम सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और आपका 12th एमकॉम, सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोर्सेज़ की भी अगर बात ना करें तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी को लेटर लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, नोटिस लिखते हैं, ईमेल करते हैं, तो आपकी राइटिंग स्किल्स और ड्राफ्टिंग स्किल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आप प्लीज़ कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। राइटिंग स्किल्स एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स क्या होता है? राइटिंग स्किल्स एक कला होती है, राइटिंग भी एक कला होती है। हम जैसा बोलते हैं हम उसको लिख नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, श्याम आस्क्ड मी टू परफॉर्म दिस ड्यूटी। अब हम इसमें ये नहीं लिख सकते अपने लेटर में दैट श्याम आस्क्ड मी। क्यों? क्योंकि आपकी जो राइटिंग की लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी। कैसे? अब मैं इस लाइन को कैसे लिखूंगा? श्याम रिक्वेस्टेड मी टू परफॉर्म दिस ड्यूटी। क्लियर है? रिक्वेस्टेड ने रिप्लेस कर दिया आस्क्ड को। क्लियर? तो आपकी जो लैंग्वेज होती है राइटिंग में वो अलग होती है। जैसा आप बोलते हैं आप उसको एग्जैक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि वो थोड़ा मम्बल नहीं लगता। क्लियर? अब हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। राइटिंग ऑफ लेटर, मेमो, रिपोर्ट्स, नोटिस अपनी तरफ से लगा रहा हूं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। नोटिस एटसेट्रा इन अ क्लियर, सिंपल, अट्रैक्टिव वे विच अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द रीडर। आप कुछ भी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, मेमो लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं इन अ क्लियर, सिंपल, क्लियर होनी चाहिए, सिंपल, अट्रैक्टिव वे विच अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर, जो रीडर का अटेंशन अट्रैक्ट करे। इन्फ्लुएंस पीपल टू एक्ट और थिंक अकॉर्डिंगली इज टर्म्ड एज राइटिंग स्किल। जो पढ़े उसी के हिसाब से वो सोचे और उसको वो करे। थिंक अकॉर्डिंगली इन टर्म्स ऑफ राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स को अब सपोज करो आप कुछ लिख रहे हो और उसमें आपका जो मैसेज आपने दिया हुआ है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा, करेक्ट नहीं है, या आपकी लैंग्वेज आपने ऐसी यूज़ की है कि किसी को समझ में नहीं आ रही है, तो वो आपका बात समझ नहीं पाएगा। अगर आप बिल्कुल क्लियर कट बात करोगे तो आपकी बात वो ज़्यादा अच्छे समझ पाएगा। इसीलिए कहते हैं राइटिंग एक स्किल्स हैं, राइटिंग एक आर्ट होती है। राइटिंग लाइक एनी आर्ट स्प्रिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट फीलिंग। राइटिंग एक कला होती है, ये एक फीलिंग होती है अपनी जो आप पेपर पे उतारते हो पेन के द्वारा। क्लियर? राइटिंग की अब हमने पढ़ ली है। ड्राफ्टिंग क्या होता है अगर मैं आपको बता दूं? ड्राफ्टिंग होता है कुछ भी चीज़ जैसे हम ड्राफ्ट करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं ईमेल ड्राफ्ट कर रहा हूँ तो ईमेल लिख रहा हूँ, वो मेरी जो लिखाई होनी चाहिए वो एक बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए ताकि किसी को आराम से कम शब्दों में सारी बात समझ में आ जाए। अब हम अगर इसके पॉइंट्स को डिस्कस करें, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है प्लानिंग। ये था मीनिंग, ये है स्टेप्स ऑफ राइटिंग। स्टेप्स ऑफ राइटिंग, प्लानिंग होता है सबसे पहला। फिर दूसरा होता है आपका फर्स्ट ड्राफ्टिंग। क्लियर? इधर लिख देता हूं, नहीं तो चलो इधर लिखते हैं। तीसरा होता है आपका अमेंडमेंट इन द ड्राफ्टिंग। अमेंडमेंट इन द ड्राफ्टिंग, अभी हम इन सबको एक एक करके समझेंगे भी। चौथा होता है आपका एडिटिंग। भाई देखो, प्लानिंग, जब भी स्टेप्स ऑफ राइटिंग, जब भी आप कुछ चीज़ राइट करते हो तो क्या सोचते हो आप सबसे पहले? ठीक है, वाई टू राइट, वाई, फॉर whom और what। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इनको बोलते हैं WH फैमिली, वाई, व्हाट, whom। ठीक है,
इंग्लिश ग्रामर में इनको WH फैमिली भी बोला जाता है, जो बेसिकली क्वेश्चन पूछने के उसमें काम आता है। वाई, फॉर हुम और व्हाट, टू राइट। किसके लिए लिखना है, क्यों लिखना है और क्या लिखना है, यह आपकी होती है प्लानिंग। प्लानिंग क्या हो गई भाई कि हमने क्या लिखना है, कंटेंट क्या है। अब जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा कंटेंट क्या है, आप लोगों को टॉपिक्स क्लियर करने और आपको एडुकेट करना, ताकि आप लोग भूल ना जाओ एग्जाम में और आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए जिस तरीके से आपने पढ़ाई की है। तो ये वीडियो आपको एक तरीके से रिवीजन भी हो सकती है, और जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की उनके लिए बहुत अच्छा एक मंत्र हो सकता है कि भाई हमने बुक से हमने नहीं पढ़ा, हमें टाइम नहीं मिला, या हमने खेल कूद में सारा साल काट दिया, तो वो इस वीडियो से सब कुछ टॉपिक कवर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जो विजुअलाइजेशन होता है, जो आप देख के अच्छा समझ पाते हो, शायद कहीं ना कहीं आप खुद करके नहीं, क्योंकि खुद कहीं बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, खुद करने वाले भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसको पढ़ो, जो हमारी वीडियोज होती हैं इसको पढ़ो, और आप इनको अपनी बुक्स, टेक्स्ट बुक से पढ़ के एक बार रिटन प्रैक्टिस करो, अच्छे से आपको पक्का हो जाएगा टॉपिक। प्लानिंग, वाई, हुम, फॉर हुम और व्हाट टू राइट। क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है और क्यों लिखना है, ठीक है, ये आपकी होगी प्लानिंग। सपोज करो आपने किसी को इन्विटेशन लिखना है, किसी के लिए कॉन्डोलेंस मैसेज लिखना है, किसी के लिए आपने एक्सेप्टेंस का मैसेज लिखना है, या फिर आपने किसी को इनवाइट करना है, या बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, या आपने किसी को ऑनर करना है, कुछ भी, ठीक है, या कुछ रिक्वेस्ट करनी है, या इन्फॉर्म करना है, कुछ भी करना है, तो आप पहले उसमें करोगे वाई, क्यों, किस लिए, फॉर हुम, किसे, दोस्त को, भाई को, बहन को, दीदी को, किसी एडिटर को, किसी प्रिंसिपल को, ठीक है, किसी लेक्चरर को, किसे लिखना है, फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है। व्हाट टू राइट, उसमें लिखना क्या है। अगर आप किसी लेक्चरर को लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो। अगर आप किसी प्रिंसिपल को ईमेल कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, ठीक है, वो सब। फर्स्ट ड्राफ्टिंग क्या होती है, आप उसमें ड्राफ्ट करोगे आपकी क्या क्या चीजें, जिसको आप कंटेंट भी बोल सकते हैं। अच्छा, जो देखो आप लोगों की मेन हेडिंग्स, अगर आप इनके हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इनके हिसाब से भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम PDF फॉर्म में भी अपने नोट्स रखते हैं, आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम आपको PDF फाइल ईमेल भी कर देंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे गिवन लिंक्स पे। और अगर आप इन्हीं को देख करके अपने पेन पेपर पे नोट्स बना रहे हैं, तो आपकी ये जो होती हैं, ये आपकी हेडिंग्स होती हैं, आप इनको हेडिंग्स बनाइए। क्लियर, ये तो मैं आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए लिखता हूं, बाकी आप पूरी डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। प्लानिंग, फर्स्ट ड्राफ्टिंग, जिसको हम बोलते हैं कंटेंट, क्या कंटेंट होगा, ठीक है, क्या कंटेंट होगा मतलब हम उस चीज को कैसे लिखेंगे। अमेंडमेंट इन ड्राफ्टिंग, भाई अमेंडमेंट क्या होता है, चेंजेस होते हैं। क्लियर है भाई, आपने एक लेटर लिखा है, ऐसा तो नहीं कि आप उसे एक बार चेक नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, आप उसे चेक करोगे, उसमें अमेंडमेंट कुछ चीज़ें लगाओगे, कुछ ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, जैसे जहाँ दा नहीं आना चाहिए, जहाँ पे वॉज नहीं आना चाहिए, जहाँ पे इज आना चाहिए, जहाँ पे ING नहीं लगना चाहिए, जहाँ पे ED का लगना चाहिए, या जहाँ पे कुड नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे वुड लगना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स जो आप लिखते समय फ्लो में गलती कर जाते हैं, तो आप उसको चेक करोगे और उसे अमेंड करोगे, ठीक है, चेंजेस करोगे उसमें। एडिटिंग, अब एडिटिंग का भी वही सेम ही बात हो गई। देखो, चेंजेस आपने उसमें कर दिए, ठीक, अब आपने उसमें एडिटिंग क्या किया, एडिटिंग आपने उसमें ये किया, आपको टू में क्या, डेट, प्रॉपर फॉर्मेट, आप जो लेटर वगैरह लिख रहे हैं, सब चीज़ आपने उसमें एडिट करा, एडिटिंग। और जैसे हम कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर आप किसी बुक के लिए या आपके नोट्स PDF बना रहे हैं तो आप उसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं। क्लियर, आपने देखा होगा, जैसे हम अगर आपको नोट्स दें तो हम उसमें क्या करेंगे, अपना पेपर के बैक में लिख देंगे ड्रीम स्टॉपर, और उसमें आपको क्लियर करके टॉपिक्स होंगे ऐसे करके। भाई एडिटिंग की डेफिनेशन, प्लानिंग की डेफिनेशन, जो हमने इफेक्ट डाले, एडिटिंग डाली, यहाँ से थोड़ा डार्क आ रहा है, यहाँ से थोड़ा लाइट आ रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं एडिटिंग में, ये सब करना। क्लियर, अब हमारे स्टेप्स टू राइटिंग हो गए क्लियर। चलो
अब हम बात करेंगे गाइडलाइंस ऑफ इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स। ठीक है, अब क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स के लिए, फटाफट से करते हैं। आंसर ऑफ नेसेसरी क्वेश्चंस। क्लियर, अभी हम एक एक करके इनको समझेंगे। यूज फैमिलियर वर्ड्स, बस इतनी बहुत है। फिर हम करेंगे यूज शॉर्ट वर्ड्स, इसमें आप कर सकते हैं रिप्लेस ऑफ लॉन्ग एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया? कीप्स द पैरा शॉर्ट या लिमिटेड, मतलब ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। अवॉइड सरप्लस वर्ड्स, फिर हम करेंगे राइटिंग शुड बी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल। क्लियर है? आप देखो फटाफट से हम इनके बारे में पढ़ लेंगे। गाइडलाइंस हैं, अभी तक हमने राइटिंग और ड्राफ्टिंग स्किल्स में अभी तक हमने सिर्फ राइटिंग पढ़ी है। राइटिंग का मैंने आपको डेफिनेशन कराई है और आपको उसके स्टेप्स बताए हैं और गाइडलाइंस बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम ड्राफ्टिंग करेंगे। देखो, गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव ड्राफ्टिंग स्किल्स। गाइडलाइंस क्या है? आंसर ऑफ नेसेसरी क्वेश्चन, आप आंसर करें नेसेसरी क्वेश्चंस का। ठीक है, अब भाई कैसे, सपोज करो आपको ईमेल आई है और ईमेल में उन्होंने आपसे भाई साहब पूछा है कि आपका कल का सेमिनार कैसा रहा फलानी जगह। ठीक है, या आपकी कल जो कॉर्पोरेट मीटिंग थी उसमें क्या बात हुई, क्या हुई, तो आप उसमें नेसेसरी क्वेश्चन का आंसर करके ईमेल में कर देंगे डियर सर या डियर तरुण, दिस इज विद रेफरेंस टू योर बिलो ईमेल, ऐसे करके आप लिख देंगे और उसमें लिख देंगे कि आपके कल क्या क्या कंटेंट में बात हुई। अब उसमें क्या होना चाहिए? यूज फैमिलियर वर्ड्स। यूज फैमिलियर वर्ड्स मतलब जैसे मैंने बोला दिस इज विद रेफरेंस टू योर बिलो ईमेल, ये आपके नीचे दी हुई बिलो ईमेल के संदर्भ में है। क्लियर है? तो उसको पिक्चर एक क्लियर हो जाएगी, अच्छा जो ईमेल का जवाब दे रहा है, रिप्लाई कर रहा है, ये मेरे नीचे जो मैंने ईमेल दी है ट्रेल में उसका रिप्लाई है। क्लियर? मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेकर के समझा रहा हूं। हो सकता है ये हेडिंग्स आपकी टेक्स्ट बुक से अलग हो, तो प्लीज आप लोग डरना मत, कोई चिंता मत करना। अगर कोई सी हेडिंग ना समझ में आए तो आप प्लीज कमेंट करके या जो कॉन्टैक्ट सोर्सेज हैं हमारे लिंक पे, आप वहां पे आकर के हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। यूज फैमिलियर वर्ड्स, आपको फैमिलियर वर्ड्स करने हैं, जैसे आस्क्ड की जगह, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, आस्क्ड की जगह रिक्वेस्टेड वर्ड यूज करना है। ग्रीटिंग्स फ्रॉम रिलायंस ग्रुप ऐसे करके लिखना है। ठीक है, जैसे कई लोग लिखते हैं ग्रीटिंग्स फ्रॉम रिलायंस, या लिखते हैं ग्रीटिंग्स फ्रॉम आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब जिसकी जो कंपनी होती है, तो ये ग्रीटिंग्स होती है, ये आपके फैमिलियर वर्ड्स होते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड ऐसे करके बोलते हैं ईमेल पे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द रिपोर्ट। क्लियर? आपको फैमिलियर वर्ड यूज करने हैं उसमें। ये हो गया, ये हो गया। अब तीसरा है यूज शॉर्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ लॉन्ग एक्सप्रेशंस। यू आर वेरी मच फैमिलियर दैट व्हाट आर द एक्सप्रेशंस जो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं और आपके पूरे पूरे एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, आपको उसकी जगह एक वर्ड यूज करना है। मतलब ज्यादा आप लंबे लंबे एक्सप्रेशन अगर आप लिख देंगे तो इससे बेहतर आपको वो नहीं करना, आपको वर्ड लिखना है। क्यों, कब लिखना? जब आपको इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स करनी है। क्लियर? कीप पैरा शॉर्ट एंड लिमिटेड।
कि पैरा शॉर्ट, आप जो पैराग्राफ लिखोगे वो शॉर्ट लिखोगे, चाहे तो आप ईमेल राइटिंग में या आप जो लेटर राइटिंग करते हैं उसमें पैराग्राफ्स बना दीजिए। अगर कोई सीबीएसई का बच्चा देख रहा है या यूपी बोर्ड का बच्चा देख रहा है, अगर आप लोगों ने राइटिंग स्किल्स में लेटर राइटिंग किया होगा या आर्टिकल राइटिंग किया होगा, उसमें आपके स्कूल के टीचर्स ने सबसे अच्छी चीज़ ये बताई होगी कि बच्चों जो कॉपी की मार्जिन होती है उसमें आप ऐसे लिख देना, जब आपका 7 to 8 लाइन्स पैराग्राफ की भर जाए पूरी, तो एक लाइन छोड़ करके फिर से एक स्टार्ट करना। देखो कॉपी डिसेंट लगती है। अब आप बिल्कुल न्यूज़पेपर की तरह अगर लिखते आओगे बिल्कुल कंटिन्यूशन में, तो पढ़ते पढ़ते एक वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते, और एक वो जो अटेंशन होती है हमें उस आर्टिकल के लिए वो भी नहीं बन पाती। तो हमें एक लाइन छोड़ देनी चाहिए ताकि नीट एंड क्लीन लगे और कुछ घिचड़ पिचड़ ना लगे, सब समझ आए बड़े आराम से। तो इसलिए एक लाइन छोड़ के करो। तो इन्होंने भी इसमें यही कहा है कि पैरा शॉर्ट एंड लिमिटेड, पैरा को शॉर्ट और लिमिट रखना जब आपको इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स करनी हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स वो इफेक्टिव बने, तो आपको पैरा शॉर्ट और अप टू द मार्क रखना है, लिमिट रखना है, ठीक है, लिमिटेड रखना है। क्लियर। अब अवॉइड सरप्लस वर्ड, वही चीज आ गई सरप्लस वर्ड। अगर आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, नहीं तो अगर आपको ये याद रह जाए, ये ना याद रहे, तो आप इसको लिख देना। भाई देखो मेरा काम है आपको मैक्सिमम देना। अब आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना वीडियो को बार बार चला के देखोगे, पूरा देखोगे, उतना आपको अच्छे से क्लियर होता रहेगा। क्योंकि क्या होता है, आप यहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, आप सोचेंगे यार नितिन सर ने ये चीज कराई थी, आपको बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम कॉपी में लिखना। क्यों? क्योंकि आपको दिमाग में आ जाएगा हमारा बोर्ड और हम जो लिख रहे हैं। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है आप वीडियो को बार बार देखें, पूरा देखें, आधा अधूरा मत छोड़ें। क्यों? क्योंकि लिंक टूट जाता है। कि पैरा शॉर्ट एंड लिमिटेड हो गया, अवॉइड सरप्लस वर्ड्स हो गया। अब आ रहा है राइटिंग शुड बी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल भाई मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। कैसे? ऐसे। लॉजिकल कैसे हो गया भाई? अब सपोज कीजिए आप कुछ लिख रहे हैं और आपके सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, आपके सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहे हैं और आप अपने सेंटेंस को आधा अधूरा लिख रहे हैं, तो ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो राइटिंग की स्किल्स होनी चाहिए वो आपके क्वेश्चन के या आपके इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग होनी चाहिए, उससे मैच होनी चाहिए। कहीं भी अगर मिसमैच हुआ तो लिंक टूट जाएगा, पढ़ने वाला गलत समझेगा और उसका रिप्लाई भी वो फिर उसी हिसाब से करेगा। क्लियर है? क्योंकि उसको मैसेज क्लियर नहीं होगा। आपका लॉजिकल होना चाहिए। आप अपने टॉपिक से भटक मत जाना, ऊपर कुछ पूछ रहे हैं नीचे कुछ पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो आज हमने गाइडलाइंस भी इसकी पढ़ ली हैं। गाइस अब अगर हम इसके बोनस टिप्स की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ बोनस टिप्स है, वही सेम है। आप इसकी डेफिनेशन लिखें डबल इन्वर्टेड कॉमास में, और जरूर मेरी बात को आप लिख लीजिए। अगर आप किसी राइटर की डेफिनेशंस को अपनी एग्जाम कॉपी में लिखते हैं तो आपको उसके मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप प्लीज राइटर कम से कम 2 राइटर्स के नाम, एग्जैक्ट राइटर्स के नाम लिख करके डेफिनेशन लिख किया कीजिए। अकॉर्डिंग टू विलियम जे वर्ल्ड, उसकी फिर लिख दी। फिर उसके बाद आप लिख दो अकॉर्डिंग टू पीटर ई वर्ल्ड, कुछ भी XYZ, ठीक है, आप उनकी लिखो। फिर आप उसके इंपॉर्टेंस, गाइडलाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी अच्छी कॉपी आप रखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर से मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो भूलना नहीं मत। तब तक के लिए नमस्कार।